संघ व राज्य क्षेत्र के राष्ट्रपति शपथ लेकर राज्यसभा सीट देखने चले गए, जहां अनुसूचित, जहाँ पे जाति व जनजाति, कहाँ के? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम केंद्र राज्य संबंध में खो गए। नमस्कार, परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। थोड़ा सा आज आवाज़ ठीक नहीं है, तो सर्दी है, हो सकता है थोड़ा वॉइस में डिस्टर्बेंस होगा, तो उसको मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। हम देखने वाले हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र, नागरिकता, जितने भी हमारे विषय हैं वो संविधान के किस भाग में हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि संविधान के प्रमुख भाग और अनुच्छेद। हमारे संविधान में टोटल 22 भाग हैं और जो अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, उसको हम देखेंगे। वैसे तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, हम पढ़े तो रहते हैं लेकिन एग्जैक्ट हम आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। अभी हाल ही में जिन्होंने प्री का एग्जाम दिया उन्होंने देखा था कि इसमें से भाग से क्वेश्चन आया था कि जो हमारी नागरिकता है वो संविधान के किस भाग में है ना। तो आप कोई सा भी चैप्टर को मतलब लाइटली नहीं ले सकते हैं, और एक बार आपको भाग याद हो गया ना तो संविधान बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे इसको ट्रिक के माध्यम से विद अनुच्छेद अच्छे से याद करने की। तो चलिए देखते हैं। पहला है भाग एक। भाग एक से लेके सुविधा के लिए मैंने पहले से नोट करके रखा है, क्योंकि कई बार लिखने में समय लगता है, तो मैंने पहले से मेंशन कर लिया है। भाग एक, इसमें है संघ व राज्य क्षेत्र। जो अति महत्वपूर्ण होगा मैं उसको स्पेशली हाईलाइट कर दूंगी। संघ व राज्य क्षेत्र। भाग दो में है नागरिकता। भाग तीन में मौलिक अधिकार। 4 में नीति तत्व। 4 ए में है मौलिक कर्तव्य। 5 में है संघीय कार्यपालिका। 6 में राज्य। 7 में निरूसित और 8 में संघ राज्य क्षेत्र, पंचायत और नागरिकता। जैसे यहाँ पर एक वर्ड आया है निरूसित, इसका तात्पर्य होता है कि इस भाग को भाग 7 को अभी हटा दिया गया है, इसका भी उपयोग नहीं होता है, तो इसको कहते हैं निश्चित। लेकिन भाग अभी इसका मेंशन है, जैसे भाग 7 में क्या है, तो निश्चित का तात्पर्य है कि इसको संविधान से हटा दिया गया है। क्या है इसमें, क्या क्या चीज़ें हैं, इसको हम जब डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो उसमें देखेंगे, क्योंकि हम रिविजन देख रहे हैं तो सारा चीज़ हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब इसमें अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद के साथ में विषय को हम कैसे जोड़ करके याद करें, ये हमारा समस्या आता है। पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमको याद होता नहीं है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, देखिए हम एक कहानी के तौर पे, एक फॉर्मेट नरेशन के तौर पे बता रही हूँ, और उसी से हम उसका अनुच्छेद को भी उससे जोड़ लेंगे। देखिए, जैसे संघ व राज्य क्षेत्र है, हमारा क्या है, जो भारत देश है एक संघ है, सभी राज्यों का एक समूह है जिसे हम संघ कहते हैं। तो पहले कोई भी चीज़ की शुरुआत होगी तो कहाँ से होगी, संघ से होगी। तो पहले याद रखेंगे संघ हो गया। अब संघ और राज्य में, संघ मतलब एक शब्द है जिसमें बहुत सारे छोटे 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 राज्य हैं। संघ और राज्य में रहेंगे क्या, नागरिक ही रहेंगे, क्योंकि संविधान उन्हीं के लिए बनाया गया है। तो संघ और राज्य क्षेत्र में नागरिक रहते हैं। अब इन नागरिकों को एक अधिकार दिया गया है, तो कहीं पे भी कोई पावर आता है, जैसे आप भी हैं, अभी मान लीजिए आप स्टूडेंट है या कोई किसी पद पे पदस्थ है, तो आपको एक अधिकार मिला है। टीचर है तो टीचर को भी एक अधिकार मिला है। तो पहले तो आप संघ राज्य क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, अब एक नागरिक है, नागरिक होने के नाते आपको संविधान अधिकार देता है। तो अधिकार के साथ में जवाबदेही भी आ जाता है, आपका एक नैतिकता भी आ जाती है। तो यहाँ पर नैतिकता, या एक कहें कि आपके पास कोई अधिकार है तो आपकी एक नैतिकता कर्तव्य भी बन जाता है, तो आ जाता है नीति निर्देशक तत्व। अब आपके पास नैतिकता क्या है कि कुछ आपको कर्तव्य दिया जाएगा। यहाँ तक हमने एक फॉर्मेट में, आगे पीछे ना हो इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। ऐसे कई लोग तो ऐसे ही याद कर सकते हैं, ये उनके लिए है जो सीक्वेंस याद नहीं कर पाते हैं। अगर आप इस चीज़ को सुने रहेंगे ना, तो मान लीजिए आप एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस स्टोरी को याद करेंगे कि कैसे क्या हुआ था, तो आप उस तक पहुँच जाएंगे। संघ है, संघ और राज्य में नागरिक रहते हैं, नागरिकों को अधिकार दिया गया। अधिकार मिलते ही, पावर मिलते ही उनको नैतिकता, उनकी नैतिकता बनती है कि उनका कुछ कर्तव्य है, कर्तव्य को अच्छे से निभाएं। अब कर्तव्य का निर्वहन कहाँ करेंगे, कार्यपालिका द्वारा किया जाएगा। तो वो कार्यपालिका के रूप में आ गया। ये कार्यपालिका मतलब जो विधान मंडल द्वारा या संसद द्वारा जो बनाया जाता है, उसे कार्य रूप में करने के लिए, कार्य के रूप में प्रवर्तित करने, तो कार्यपालिका आ गया। तब कर्तव्य क्या है कि वो लोग अच्छे से कार्य करें। यहाँ तक आपने इसको एक नरेशन में लपेट लिया। अब आता है कार्य कहाँ पे करेंगे। कार्य, संघ तो एक समूह है, कार्य करने के लिए राज्यों में जाना पड़ेगा, तो कार्य कहाँ पे करेंगे, राज्य में करेंगे। अब राज्य में कुछ राज्य ऐसे हैं, इसके लिए है ना, भाग 7 के लिए कुछ कार्य करने के लिए राज्य में जाएंगे, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे प्रतिबंध है। कुछ कुछ अभी भी क्षेत्र है हमारे भारत देश में जहाँ प्रतिबंध है, तो प्रतिबंध को जोड़ लेंगे निश्चित के लिए, भाग 7 के लिए।
अब जैसे कार्य करने के लिए आपने गया कहीं राज्य में, तो अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आप सुचारू रूप से कार्य कर सकते हैं। जहाँ संघ और राज्य क्षेत्र के जो संबंध हैं वो अच्छे होंगे, वहाँ आसानी से आप कार्य कर सकते हैं। कई बार केंद्र में कुछ अलग रहता है सत्ता, राज्य में अलग रहता है, तो वहाँ पे कार्य करने में कठिनाई होती है। तो आप आ गए भाग 8 संघ और राज्य क्षेत्र। अब यहाँ पर इसको अलग से याद कर लेते हैं। ये याद सभी को याद रहता है प्राय प्राय, क्योंकि हम जैसे पंचायत को अलग से पढ़ते ही हैं, तो ये इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भाग 9 ए में पंचायत और नगर पालिका रहता है, ये आप अच्छे से जान रहे हैं। तो यहाँ तक हमने एक विषय को एक क्रम से जमा लिया। अब कौन कौन सा अनुच्छेद है, अगर ये याद हो गया तो अनुच्छेद का आप कैसे याद करेंगे, देखिए 1 से लेकर के 4 तक है। 1 से लेकर के 4 तक आपका राज्य क्षेत्र हो गया। अब इसी सीक्वेंस को पकड़े रहना है। शुरुआत में आपको याद रखना है कि 1 से 4 तक कहाँ है, 1 से 4 तक आपका राज्य क्षेत्र है भाग 1 के लिए। उसके बाद 5 से 11 तक, क्योंकि संविधान पढ़ते हैं तो ये भाग बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो 5 से 11 तक एक एक इंडिविजुअली संविधान आपको याद रहता है, तो ये याद कर सकते हैं 5 से 11 तक। अब आता है 12 से 35 तक। 12 से 35 मौलिक अधिकार के लिए, मतलब भाग 3। उसके बाद नीति निर्देशक, ये 35 हो गया। जैसे 5 से 10 होता है, डबल हो गया 12, 24 डबल से भी अधिक है। उसके बाद 35 से 36 51 नीति निर्देशक तत्व, 51 और ये मौलिक कर्तव्य। अब इसको जैसे यहाँ तक तो याद करेंगे, इसको 3 से 4 बार आप अपने से लिख के देखेंगे तो याद रहेगा। उसके बाद आज आप आते हैं संघीय कार्यपालिका। जैसे ये 50 है, 50 का जैसे ट्रिपल हमने कर दिया तो 150 होना चाहिए, तो 150 की जगह 51 होता है। और ये 5 है ना, इसको याद रखें, भाग 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। तो ऐसे करके आप इसको याद करेंगे। मान लीजिए बीच का भूल जाते हैं तो एक किसी को पकड़ लीजिए, तो यहाँ पर आप इसको आसानी से कर लेंगे। राज्य है, राज्य का आप यहाँ से 151, 152 से 237 तक, और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ तक आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें से जो महत्वपूर्ण है आपको याद रखना है पंचायत का। 243 से लेकर के 243 ओ तक है आपका पंचायत। 243 ओ से लेकर के ये जेड जी तक है आपका नगर पालिका। इसको आप कैसे याद रखेंगे, जैसे 43 है पंचायत का ओ, पंचायत का तो ओ आएगा। उसके बाद नगर पालिका का ओ, नगर पालिका का आपका हो गया यहाँ पर ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। 43 ये पी होगा, पी से होता है, पी पंचायत, ये आ जाएगा पी है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। पी, ये 243 पी से लेकर के जेड तक आपको आएगा नगर पालिका। तो इस तरीके से अगर इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, भाग से, जैसे अभी प्री में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ से कौन से भाग में क्या है, तो अभी इसमें जैसे यहाँ तक आपको इंपॉर्टेंट आपको याद ही रखना पड़ेगा। और इसको विषय को आप कैसे याद रखेंगे उसको भी मैंने बता दिया। और ये तो याद रहता ही है ज़्यादा। 243 में आपके हम क्या पढ़ते हैं, 243 में पंचायत और नगर पंचायत, इसमें से ओ और पी एक एक शब्द जैसे ABCD पढ़ते हैं, तो उसके लिए डिटेल जाना पड़ेगा। एक बार आप पंचायत को पढ़ लेंगे ना, तो उसको भी हम ट्रिक से देख सकते हैं, उसको किसी अलग से वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका नगर पालिका। उसके बाद आता है नेक्स्ट भाग 9B से लेकर के आपके 22 तक। अब इसमें विषयों को देख लेते हैं। इसमें सहकारी समिति, अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र, इसमें से जो मेन है जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, पहले उसको तो देख लेते हैं। इसमें जैसे आपका है, आपका निर्वाचन है, निर्वाचन इसको याद रखना है भाग 15 में। इसको कैसे याद रखेंगे, निर्वाचन कितने के लिए होता है, हमेशा 5 साल के लिए होता है, तो 15 याद रखेंगे, 5 से 15। कई बार क्या होता है, एक 15 5 करते होते 15 पहुंच जाते हैं, जैसे अभी बीजेपी सरकार है, वैसे 5 करते हुए 15 साल पूरा करने वाला है। तो आपका है निर्वाचन, तो 15 में याद रखेंगे। उसके बाद आपका है केंद्र और राज्य संबंध। इस यहाँ पर इसके पहले क्या था, संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। तो केंद्र और राज्य संबंध ये क्या है, बराबर होना चाहिए, तो उसके लिए एक एक बराबर है, 1 केंद्र और राज्य संबंध बराबर है। उसके बाद आता है राजभाषा, राजभाषा 17 है, इसके लिए तो कोई ट्रिक नहीं है, आप इसको ऐसे याद करेंगे। आपातकाल 18 है, और संविधान संशोधन 20 है। 20 क्या होता है, 20 हिंदी में क्या कहते हैं, जैसे पॉइजन है उसको 20 भी कहा जाता है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है बहुत कड़वी है, मान के चलिए, तो 20 है, तो ऐसे इसको आप इसे याद करते हैं। बाकी को उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप एक मेन को याद रखेंगे ना सीक्वेंस से, तो आप इसको याद कर सकते हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं कहानी बनाने के लिए। हमने अभी तक कहाँ तक देखा, हमने देखा है कि जो नगर पालिका है वहाँ तक हमने देखा है, नगर पालिका और नगर पंचायत को हमने दिखाया भाग 9 और 9A में। 9B में आपका आता है सहकारी समिति। 9 का हमेशा याद रखेंगे, पहले 9 में क्या है आपका, 9 में पंचायत है, 9A में नगर पालिका है, 9B में आपका सहकारी समिति, इतना तो याद रहेगा। उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति व जनजाति, यहाँ पर जैसे 10 तक आ गए, 10 का जैसे 9 हो गया, उसके बाद अरे 10 बस, 10 बस अनुसूचित
जनजातियों ने बोला कि बस बहुत हो गया, जितना भी है सभी को दे रहे हो, हमारे लिए भी कुछ दो। तो 10 बस, अच्छे याद रखेंगे। तो भाग 10 में है बस खाने वाले कौन? अनुसूचित जाति, जनजाति, एसटी, एससी। उसके बाद केंद्र राज्य को हमने देखा कैसे है बराबर एक एक करके। वित्त संबंधी अनुबंध एवं वाद विवाद, ये 12 है। एक 12, इसके लिए तो कोई ठीक नहीं है, अब देखिए अपने से बन जाएगा। तो उसके बाद 13 में व्यापार और वाणिज्य है। 14 में संघ व राज्य है। संघ व राज्य ये संबंध हमने 11 में देखा, और संघ एवं राज्य है ये। उसके बाद न्यायाधिकरण 14A में। 15 में निर्वाचन को हमने देखा। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध आपका 16 है, राज्य भाषा और आपातकाल। उसके बाद आपका भाग 21 में स्थायी विशेष प्रावधान, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी एवं अधिकृत। भाग 22 में अब इसका अनुच्छेद देख लेंगे। अनुच्छेद खास कर इसमें से केंद्र राज्य संबंध, यहाँ पर तो आपका 243 जेड से आपका चले गए, वहाँ पर हमने जी तक देखा था, तो जी के बाद ए जाता है। इसके बाद 243 जेड टी तक है। उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 244 ए, और केंद्र राज्य संबंध के लिए 245 263। अब इसमें जिसको हमको याद ही रखना है स्पेशली, जैसे 264 से 300 ए। 300 ए अभी क्वेश्चन में आया था। जो वित्त हम मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार को वित्त को मौलिक अधिकार से हटा के किस में रख दिया गया है? 300 ए में रख दिया गया है। उसके बाद व्यापार एवं वाणिज्य 301 से 307 तक। सम राज्य 308 से 323 तक। उसके बाद न्यायाधिकरण 323 ए से 323 बी तक। अब इसको हमको याद ही रखना है। निर्वाचन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से देखते हैं। निर्वाचन में क्या होता है? 5 साल के चुनता है, जो भाग 15 में 5 साल के लिए। तो व्यक्ति बोलता है कि 2 साल, एक व्यक्ति है जो चुनाव में भाग ले रहा है, क्या बोलता है? 2-4 साल के लिए रहने दो ना। तो यहाँ पर 2-4 साल के लिए उसका व्यक्ति क्या नाम है? 3 है। 3 है, 2-4 साल के लिए रहने दो ना, 2-4 साल के लिए रहने दो। बार बार अटकाता है, बच्चे कहते कहते 3-4 बार कहता है कि 2-4 साल के लिए रहने दो ना। तो एक व्यक्ति बोलता है भाई 2-4 साल के नहीं, 5 साल के लिए रहने दो। 5 साल के लिए, यहाँ पर 4 था, उसमें 5 जुड़ गया, तो ये क्या हो गया? 29 हो गया। 2-5 के लिए रहने दो, तो 4 तो पहले ही था, 5 जुड़ गया, तो 324 से 2-4 साल के लिए रहने दो। नहीं तो बोलता नहीं नहीं 2-4 साल के लिए नहीं, 2-5 साल के लिए। तो यहाँ 5 जोड़ दिया तो 29 हो गया, तो 324 और 329 ए तक है निर्वाचन, इसको याद रखेंगे। कुछ वर्गों के लिए विशेष संबंध 3 से लेकर के 330 से लेकर के 303, ये आपका है 330 आपके 42 ए तक है, 42 ए तक है। राजभाषा, अब इसको याद रखना ही पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। राजभाषा में जैसे जैसे 3-5 करते रहते हो, बोलते हैं ना 3-5 करते रहते हो। तो ये एक व्यक्ति क्या बोलता है? वो बोलता है कि 3-4 3-4, तो सही तो बोलता है 3-4। उसके बाद बोलता है 4-2 4-2 4-2 4-2। पहले बोलता है 3-4 3-4, तो यहाँ तक ठीक बोलता है 4-2 4-2। तो एक व्यक्ति बोलता है कि 4-2 4-2 नहीं, 3-5 होता है। 3-4 जैसे कोई चीज़ रहता है ना, कोई चीज़ को जैसे मुहावरा टाइप बोलना रहता है कि 9-2 11 हो गया, नाच ना जाने आंगन टेढ़ी इस टाइप के। तो बोलता है कि 4-2 नहीं होता है, 3-5 करना होता है। 3-5 मतलब कुछ उसको क्या कह सकते हैं कि कोई तिगड़म करना होता है, तो 3-5 करना होता है। तो भाषा अपनी सुधारो बोलता है, भाषा अपना सुधारो। 4-2 4-2 नहीं, 3-5 होता है। तो 342 से 351, 342 से 351, 3-5 करो, 3-5 करो, एक बार करो, जो भी करो। तो इस 342 से 351 तक। उसके बाद आपातकाल, ये तो सबको याद रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। 352 से 360 तक। और 361 में संविधान संशोधन, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, फिर इसका बता देती हूँ। अस्थायी विशेष प्रावधान ये होता है 369 से 392 तक, और 393 से लेकर 395 तक आपका 22 भाग में होता है। ये हो गया सभी संविधान के भाग और उसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद। अनुसूचियाँ अभी वर्तमान में 12 अनुसूचित थी, शुरुआत में कितने थे इसको आप कमेंट करके बताएंगे। जब हमारा मूल संविधान बना उसमें हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, इतना तो जानकारी रखते हैं, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसमें से जो मेन है इसको हम कैसे याद रखेंगे। याद तो रहता है पर फिर भी ट्रिक की जरूरत पड़ती है सबको, है ना। तो देख लेते हैं इसके लिए भी एक ट्रिक, पहले मेन में बता देती हूँ, जिसको हमको ट्रिक में शामिल नहीं करना है, बाकी को शामिल करेंगे। देखिए इसमें से आता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, प्रथम द्वितीय तृतीय चौथी पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं नवीं 10वीं 11वीं और 12वीं। इसमें से हम पकड़ते हैं 10वीं। 10 क्या है? दल बदल किया, बस उतना दल बदल करो। 10 शब्द कैसे आ रहा है? बस 10 बस 10 बस बस करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। दल बदल क्या करो? बंद करो। जैसे जितने भी आपके चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, राजनीतिक पार्टी से संबंध रखने वाले नेता क्या है, समय समय पर अपना दल बदलते रहते हैं, तो उसके रोकथाम के लिए इसको बनाया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल हो गए। उसके बाद आपका 11वीं में है, 11वीं अनुसूची आपका है जिसमें पंचायत को रखा गया है, ये याद रहेगा। 12वीं, क्योंकि हमको इसको ये वाले पोर्सन को ना और डीपली पढ़ते हैं हम जब छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ते हैं,
तो यहाँ पर या पंचायती राज पढ़ते हैं तो डीपली पढ़ते हैं, तो इसको अलग से हमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमको प्रायः याद रहता है। आपका पंचायत है 11वीं अनुसूची में और नगर पालिका है 12वीं अनुसूची में। जब ये क्या है, इसमें पंचायत में टोटल आपका है 22 विषय है, 22 विषय है। और ये 73 तो वहाँ संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। और ये है, इसमें नगर पालिका में टोटल 18 विषय है, 18 विषय। और ये 74वां संशोधन हुआ था 1992 में, है ना। हमको 3 याद हो गया। अब हम इसको ये नमी 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 ये क्या लग रहा है, नवीन जैसा शब्द आ रहा है, तो हम भूमि को नवीन कर सकते हैं क्या? हाँ, जब जुताई करते हैं तो हम नवीन करते हैं। या फिर ये इसको कैसे याद कर सकते हैं, जब से भूमि सुधार के लिए कानून लाया गया था 9वीं में, तो 9वीं को भूमि से जोड़ना है। नवी भूमि एक्ट याद नहीं रहा, आप इसको अपने से बना लेंगे, भूमि सुधार 9वीं में। अब इसको हम देखते हैं आपके ट्रिक से। संघ व राज्य क्षेत्र, कोई भी संविधान पढ़ते हैं शुरुआत कहाँ से होता है, संघ से होता है। तो संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो संघ और राज्य क्षेत्र, यहाँ पर जो संघ और राज्य क्षेत्र है, अभी वर्तमान में हम कितने देखेंगे, 28 राज्य है और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपके देखेंगे कि संघ और राज्य क्षेत्र के राष्ट्रपति, संघ व राज्य क्षेत्र के राष्ट्रपति राज्यसभा सीट देखने के लिए गए, राज्यसभा सीट देखने के लिए गए, जहाँ पे जाति और जनजाति, कहाँ के, असम मेघालय त्रिपुरा व मिजोरम केंद्र राज्य संबंध में खो गए। इसको मेरे साथ 2 से 3 बार आप करेंगे, स्पेशली अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, संघ व राज्य क्षेत्र के राष्ट्रपति, ये संघ व राज्य क्षेत्र के राष्ट्रपति, यहाँ पर वेतन और भत्ते किसके लिए है, जितने भी हमारे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, न्यायाधीश है उनके लिए। उसके बाद शपथ कब लेते हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, न्यायाधीश है, जितने भी के सदस्य हैं वो है शपथ लेके। संघ व राज्य क्षेत्र के राष्ट्रपति, संघ व राज्य क्षेत्र के राष्ट्रपति अपना वेतन लेकर के, यहाँ पर पहले तो वेतन लेते ही हैं, क्षेत्र के बाद राष्ट्रपति आ रहा है। राष्ट्रपति क्या लेते हैं, अपना वेतन ले लिए, वेतन मतलब पैसा ले लिए, उसके बाद घूमने के लिए जाते हैं। तो पहले पैसा ले लिए, उसके बाद उन्होंने शपथ ले ली, उनको लगा कि पता चला शपथ पहले ले लेंगे, हमको पैसा नहीं, तो पहले पैसा ले लिए। तो संघ व राज्य क्षेत्र के राष्ट्रपति शपथ लेकर राज्यसभा सीट देखने चले गए, जहाँ अनुसूचित, जहाँ पे जाति व जनजाति कहाँ के, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम केंद्र राज्य संबंध में खो गए, है ना। तो इतना में आपको याद हो जाएगा। उसके बाद 8 आता है भाषाएं। इसमें मूल संविधान में 14 थी, अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इसमें थोड़ा सा जब इसको पढ़ेंगे तो डीपली देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत कौन से भाषा को जोड़ा गया है। मूल संविधान में 14 थी, अभी तक 22 हो चुकी हैं, तो बहुत सारे संविधान हुआ है जिसमें जोड़ा गया है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि जैसे केंद्र राज्य संबंध भाग 1, उसके बाद राष्ट्रपति किसमें आएगा, द्वितीय संविधान, शपथ लेकर तृतीय, चौथी राज्यसभा सीट देखने के लिए चौथी, जाति जहाँ पे जाति जनजाति 5वां, और छठी, ये हमेशा बोला जाता है कि हमको छठी अनुसूची में, कोई भी राज्य है इस अनुसूची में आने के लिए एकदम तत्पर रहता है कि हमको छठी अनुसूची में डाला जाए, क्योंकि इनके लिए अलग से प्रावधान है छठी अनुसूची। उसके बाद केंद्र राज्य संबंध 7वीं और भाषाएं 8वीं, जैसे भी करके सोचो आप जोड़ लेंगे। उसके बाद इसमें देखते हैं कि जैसे अभी 21वां संशोधन के तहत जिसमें सिंधी को जोड़ा गया, और 71वां में जोड़ा गया था, 1992 में हुआ था, कोंकणी को, उसी दौरान मणिपुर और नेपाली को भी जोड़ा गया था। उसके बाद बोडा, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। उसके बाद केंद्र राज्य संबंध में हमें ये भी देखना पड़ता है, तो उसको लिए समय लगेगा, तो इसमें हम नहीं देखेंगे, उसको अलग जब टॉपिक पे जाएंगे तो देखेंगे। इसमें जितने भी सूचियाँ हैं ना, संघ सूची, राज्य सूची, ये समवर्ती सूची, ये इसमें हम देखते हैं, तो वो भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है कौन समवर्ती सूची में आता है, कौन सा राज्य सूची या संघ सूची का विषय है। इस तरीके से हमने सूचियों को देखा। उम्मीद करती हूँ सबको याद हो गया होगा। 1 से 2 बार आप इसको देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कीजिए तो आसानी से हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।